हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे? क्या है जनाब मैसेज ऑफ द डे? लेट्स सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। 9 of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Wow. And bottom of the deck पर Magician. Full powerful day है जनाब. Full of energy, full of authority, full of communication, convincing, beauty, convincing, communication, conversation, creativity. और ये किस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है? मैनिफेस्टेशन की सक्सेस है आज आपने जो चीज़ें प्लान की हुई हैं, जिस तरीक़े से प्लान की हुई हैं, उसकी कंप्लीशन का है। आपका सोलमेट आपसे कांटेक्ट कर सकता है, किसी के साथ आपका यूनियन पॉसिबल है। कोई आपको आज टेक्स्ट मैसेज, कांटेक्ट, विश, कुछ भी ऐसी चीज़ करेगा, और ये आप सेंस कर सकते हैं कि कहाँ से ये मैसेज, ये यूनियन, ये कांटेक्ट, ये एक्स, ये कोई भी ऐसी चीज़, ये सोलमेट, हाय, हेलो, व्हाट्सएप, ये तकरीबन आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर इंट्यूशन। ठीक है। और ये एक इस पर्सन की ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है। इस पर्सन को आपकी तरफ जब अप्रोच करने का इसका ख्याल आएगा तो इसको ये एहसास होगा कि अब मैं अपना ये जगलिंग फेस ख़त्म करूं। और इस जगलिंग फेस में बहुत अरसे से मैंने अपनी ईगो को होल्ड करके रखा हुआ था। मैंने बिला वजह में किसी एक ऐसी चीज़ को पकड़ के रखा हुआ था। आई थिंक देयर इज़ नो हार्म। मैं इस जगलिंग और इस कन्फ्यूजन को, इन दो चीज़ों में बैलेंस मेंटेन करने के चक्कर में जो मैं एक लेफ़्ट आउट फीलिंग में हूँ, एक अजीब सी कशमकश में हूँ, एक अजीब सी टूट फूट में हूँ, मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ। और ये ट्रांसफॉर्मेशन एक रिलीजियसली ट्रांसफॉर्मेशन है, एक रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन है। दिस पर्सन नोज़ कि आप भी एक वेल नोन पर्सन हैं, आपकी कुछ ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, आपके कुछ नॉर्म्स हैं। और आई थिंक इस एज पर आकर, कि एक सर्टन एज पर आकर इंसान इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और आपने अपने नॉर्म्स को, अपने कंट्रोल को, अपने बिलीव सिस्टम को बहुत ही होल्ड करके रखा हुआ है, जिस पर शायद कोई अगला पर्सन मजबूर हुआ है कि अब मुझे ख़ुद से ही बढ़कर इसको कुछ ऑफ़र करना पड़ेगा, वरना इसने अपने अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई। और ये इस कार्ड का सबूत है। ठीक है। आज के दिन आप बहुत सारी चीज़ें अपनी पर्सनैलिटी के ऑरा के अकॉर्डिंग अपनी तरफ रिसीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। काम की जगह पर देखेंगे तो जहां आप काम करना चाहते हैं वहां आपकी मर्ज़ी का काम आपको ऑफ़र किया जा सकता है। अगर आप अपने एंड पर कोई बिज़नेस स्टार्टअप का प्लान कर रहे थे तो हो सकता है आज आप उसका फाउंडेशन ब्रिक रख लें। एक बात कही जाती है ना कि इंसान फियर रखता है, खौफ कर रहा होता है, वो अपने सेल्फ बिजनेस पर, अपने सेल्फ फाइनेंस पर, अपने तौर पर अपना बिजनेस स्टार्ट करने में 1-2 साल लगा देता है सोचने में कि कब करूं कब करूं कब करूं, लेकिन वो 30 से 40 साल लगा देता है किसी की नौकरी करने में। तो रिस्क लेना है, और आज ऐसा लग रहा है कि आज रिस्क लेना बनता है। आप अपनी पूरी विल पावर लगा देंगे किसी एक मकसद के लिए, क्योंकि आप विजुलाइज कर रहे हैं कि मैं कल यहाँ पर होऊंगा। यही मैनिफेस्टेशन होती है कि आप जो ड्रीम करें, आप जो गोल सेट करें, आप उसकी तरह से प्रोसेस करना शुरू कर दें। मैनिफेस्टेशन का
ये तो अब जाकर इस दुनिया में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में लोगों ने किताबें छापी हैं। नहजुल बलागा में मौला अली अलैहिस्सलाम ने पता नहीं कितने सालों पहले मैनिफेस्टेशन के मुतालिक पूरी डेफिनेशन और थ्योरी बता दी थी कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है। उन्हीं तरह के लोगों में उठना बैठना शुरू करो, उन्हीं तरह के लोगों में चलना बोलना शुरू करो जो तुम्हारा एक बेहतरी के लिए मैनिफेस्टेशन गोल है। जिस तरह से तुम बनना चाहते हो, उनकी दुआ है ना कि या अल्लाह मुझे तू वैसा बना दे जैसा तू मुझको देखना चाहता है। तो जब इंसान को अल्लाह ताला की ज़ात से इश्क होता है तो वो वैसी ही हरकतें फिर करता है, वो वैसे ही अमल में और वैसे ही एक्टिविटीज़ में मशगूल हो जाता है जिस तरह अल्लाह देखना चाहता है। तो ये इससे बड़ी मैनिफेस्टेशन की कोई मिसाल हो ही नहीं सकती। मिसाल क्या, जब मौला अली ने बात कह दी तो बात ख़त्म। तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैनिफेस्टेशन योर डिज़ायर, यू आर मैनिफेस्टिंग। एक्चुअली आप अपने गोल्स को, जो आप सोचते हैं, जो आप ख्वाब कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं, उनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड टुडे इज़ द डे ऑफ इट। आपने जितनी भी चीज़ों में मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ नो कॉन्टैक्ट जो भी अप्लाई करके आपने छोड़ा हुआ था, समझ लीजिए आज उसका दिन है। इसी तरीके से बिहेव करिएगा। ये आज के दिन नहीं होना चाहिए, ये आप अपनी लाइफ का, अपनी एक्टिविटीज़ का रूटीन बना लें कि अगर आप इस तरीके से ज़िंदगी गुजारेंगे, आपके एक्स के, आपके रेगुलर पार्टनर आपकी तरफ आएंगे भी, यूनियन भी आएगी, आपके साथ थोड़े से फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल भी होंगे। और अपनी बिलीफ सिस्टम को तगड़ा रखिए, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने, हो सकता है कुछ अर्से पहले आपकी बड़ी हार्डशिप रही हो और उस हार्डशिप के दौरान आपको लग रहा हो कि जैसे आप उम्मीद खो रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अभी ऐसा फ्यूल पंप अप हुआ है। इधर अगर मैं देखूं तो यू आर थिंकिंग वेल्दी। आप ये नहीं कि आप वेल्दी हैं, आप वेल्थ के लिए फ़िक्रमंद नज़र नहीं आ रहे। आप इंडिपेंडेंट और सक्सेसफुल अपने आप को सोच रहे हैं, इसलिए आपको प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही। मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास बैंक बैलेंस में करोड़ों अरबों पड़े हुए होंगे। लेस होने के बावजूद आप अपनी वांट्स और नीड्स की जो लिस्ट है उसमें बहुत केपेबल इनफ है कि आप किस तरीके से हर चीज़ को मैनेज करके वो चीज़ भी अचीव कर लेंगे। और आप उसमें बहुत डिफेंसिव नज़र आ रहे हैं। अगर कोई आपसे बिला वजह का आड़ा टेढ़ा खर्चा करने की बात कहेगा, यू आर वेरी डिफेंसिव अबाउट इट कि अभी जो है ना कोई ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है, फोकस कुछ और है, ठीक है। बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे, बहुत ही विवेशियस फील करेंगे। पर्सनैलिटी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी से अगर आज आपकी बातचीत हुई तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसको डील करेंगे, क्योंकि एक तो आप सेल्फ सफिशेंट हैं, आप किसी पर डिपेंडेबल नहीं हैं। दो टोक क्लियर बात करके आप मामले को रफ़ा दफ़ा ख़त्म करेंगे, ठीक है। देन अगर कोई केओटिक सिचुएशन हुई तो और कोई आपको हॉट टेम्पर्ड पर्सन मिला, हो सकता है कोई एक लम्हे में आकर आपको कोई ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो यू विल बी इन अ पोजीशन कि आप उसको कहेंगे चलो कोई बात नहीं, हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, आइंदा नहीं करना। लाइक आप इस पेस पर हैं, ठीक है। अपनी बात नहीं खोने वाले, अपना ग्राउंड नहीं छोड़ेंगे। आप अपोज करेंगे तो बहुत स्टेमिना के साथ करेंगे। आप अपनी जगह को ना बहुत हाई स्पिरिट के साथ होल्ड करेंगे आज। तो आज का दिन बहुत पावरफुल है। इनफैक्ट आई कैन सी आपके स्ट्रेट 4 येस आए, स्ट्रेट 4 येस, और चारों के चारों 4 येस इतनी स्ट्रॉन्ग हाई वाइब्रेंट एनर्जी वाले हैं कि आज का दिन आपका बहुत पावर पैक होने वाला है। आज आप फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, काम करने के लिहाज से, हर लिहाज से आप अपनी बात को मनवाना, उस पर कायम रहना, उस पर ख़ुद कायम रहना, अगले को कन्विंस करना, अपनी एनर्जी से अगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को सामने कॉन्फिडेंस के साथ रखना, और अपने पैसों को, अपनी लग्जरीज़ को, अपने एक्सपेंसेस को, अपनी फ्रीडम को इतना टैक्टफुली डील करना दैट यू विल हैव अ लॉट ऑफ फन, ठीक है। अब देखते हैं जनाब, यहाँ से देख लेते हैं कि क्या अफर्मेशन आ रही है। नहीं, अफर्मेशन अभी नहीं आ रही है, अफर्मेशन अभी रुकी हुई है। अभी देखते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है। किस ज़ोडिएक साइन का क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। संडे, गो इनवर्ड्स एंड डेवलप अ विजन। अगर ये एनर्जी आपकी रही तो बाय संडे, आज क्या है, आज थर्सडे है, 1 संडे को फर्स्ट है, पता नहीं संडे को फर्स्ट है नहीं, आज पता नहीं क्या है, वल्लाह आलम।
आप बाय संडे तक, या संडे कोई भी ऐसा स्पॉट ऑन डे हो सकता है जिस दिन आप अपने आप को थोड़ा सा पॉज देंगे, क्योंकि अभी एनर्जी वैसे भी बहुत हाई है। और जब आप अपने अंदर टटोलेंगे अपने आप को, याद रखिएगा एक चिल डे पर, जिस दिन आपको मेडिटेट करने का टाइम मिले, जिस दिन आपको साइलेंस मिले, जिस दिन आपको मौक़े मिल रहे हों, उसी दिन आप अकेले बैठकर अपनी सोल को सर्च कीजिएगा कि मैं एक नई सोच, एक नई फ़िक्र, एक नया नज़रिया कैसे क्रिएट करूं। ठीक है, डेवलप अ विजन। दैट मीन्स कि आपको, अगर आप बहुत विक्टोरियस फील कर रहे हैं आजकल, कि जैसे भाई मैंने जो प्लान किया वो मुझे मिल गया, मेरे मिजाज के मुताबिक सब चीज़ें चल रही हैं, गुड इनफ, तो उस हिसाब से उन तमाम हिसाब से ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि आपको अब इन्हीं बातों की बुनियाद पर आपको एक नया विज़न जो है ना वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं जनाब। अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। ओके, 00, 00 मतलब बिल्कुल नील बड़ा सफ़र नहीं होता। 00 मीन्स दैट यू आर स्टार्टिंग समथिंग फ्रॉम स्क्रैच, बट बिफोर दैट यू आर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। आप सब कुछ देख रहे हैं। एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके गॉड्स आपको, आपकी तवज्जो चाहते हैं। अपनी आंखें खोलिए, सुने, सोचें हर चीज़ के बारे में जो कि इस वक्त हो रही है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो रही हों जो आपको लगे कि ये मेरे प्लान का पार्ट नहीं थी, लेकिन ये कैसे हो रही हैं। अपनी आगही को, अपनी आमद को, अपने ऊपर आश्कार होने वाली हिडन बातों को, उन पे भरोसा रखें। और जब कभी भी आपको किसी मसले का कोई इंडिकेशन महसूस हो कि यार ये सिचुएशन इस तरह से डील करनी चाहिए, उसमें रत्ती बराबर भी आप डिले ना करें। जहाँ आपके दिल को लगे कि ओ ये तो ये मामला हुआ, क्या इसमें ये करना चाहिए था, अगर आपके दिल से आपका माइंड आपको मैसेज दे रहा है, आपका दिल और दिमाग आपको कोई मैसेज दे रहा है, इमीडिएटली गो फॉर इट। फोकस इनवर्ड, गो इनवर्ड्स थ्रू मेडिटेशन एंड प्रेयर। दवा के साथ दुआ करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी। अभी थोड़े दिनों पहले मेरी एक क्लाइंट है, वो उन्होंने भी मुझसे पूछा था कि क्या एनर्जी बदलती ये होता है। तो दिस इज़ द फंडा, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ लाइफ। कोई चीज़ नहीं बदलती, कोई चीज़ अपनी जगह से तब तक नहीं बदलती, आप सिर्फ दुआ करते रहें, दुआ करते रहें, अमल ना हो। और आप अमल करते रहें, अमल करते रहें, उसमें कोई आप ऊपर से मसाला ना डालें दुआ के लिए, तो वो नहीं बदलता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अपनी सराउंडिंग में होने वाली कुछ चीज़ों को अगर आप पुश करना शुरू करेंगे, तो ये दोनों चीज़ें, मेडिटेशन एंड प्रेयर, फोकस और दुआ, ये दोनों चीज़ें आपको उन चीज़ों पर नज़र डालने की तौफीक देंगी जो ख़ुद ब खुद हो रही हैं। आपने उनमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, लेकिन आपकी एफ़र्ट उसमें अप्लाई हुई हुई है। ठीक है, तो आई एम ऑब्जर्वेंट। आपने अपने अतराफ़ में हर सूरत हाल को बहुत क्लोजली ऑब्ज़र्व करना है। आज के अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑब्जर्वेंट। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।